Hello students, good afternoon and welcome my math period. Last period I give the homework in a chapter test examples. Okay, so I hope you can solve the all examples correctly. Some students so cannot solve these examples. So watch this video and solve the all examples. Okay, अभी जिन्होंने सॉल्व किया है वेरी गुड, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है उनको इन एग्जाम्पल्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपको देखना है, और जिन्होंने सॉल्व किया है उनको अपने आंसर को चेक करना है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर टेस्ट के एग्जाम्पल. और फर्स्ट हम देख रहे हैं राइट द डिवीजन फैक्ट्स. ओके, राइट द डिवीजन फैक्ट्स फॉर 72 मल्टीप्लाई बाय 8. ओके, सो 72 ओके 72 मल्टीप्लाई बाय 8. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 576. आप करके देख सकते हो. 8 2 जा 16. ओके, 1 कैरी. 8 7 जा 56 प्लस 1 57. तो आपको मिला 576. ओके, सो 576 डिवाइड बाय 72. ओके, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना है. नहीं तो फिर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो. दिस इज अ डिविडेंड एंड दिस इज द डिविजर, सो क्वोशंट इज 8. डायरेक्टली क्वोशंट इज 8. उसके बाद अगर सेकंड में आप देख रहे हो तो 576 डिवाइड बाय 8. ओके, डिविडेंड एंड डिविजर, सो क्वोशंट इज 72. तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल. ओके, आप इस तरीके से भी सॉल्व करके देख सकते हैं. ओके, इस तरीके से भी सॉल्व करके देख सकते हैं. तो 17 8 जा क्या होगा, 17 8 जा 576. ओके, यहाँ पे 0 0 आएगा और 576 और 8 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 8 7 जा 56. ओके, 1 कैरी एंड 8 2 जा 7 8 2 जा 16. ओके, तो ये हुआ आपका फर्स्ट. ओके, तो डिवीजन फैक्ट्स क्या होंगे, 576 डिवाइड बाय 72 इज इक्वल टू 8 एंड 576 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 72. सेकेंड, विदाउट एक्चुअल डिवीजन राइट द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर. ओके, मैंने आपको 10 100 और 1000 के रूल्स बताए हैं कि विदाउट डिवीजन करते हुए आप इसको डायरेक्टली किस तरीके से लिख सकते हो. ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि जो क्वोशंट होता है और जो रिमाइंडर होता है. ओके, तो 10 में देखिए कि रिमाइंडर के लिए आपका जो वंस प्लेस होता है ये वंस प्लेस रिमाइंडर होता है, और ऑल अदर रेस्ट नंबर्स यू कैन क्वोशंट. ओके, यहाँ पे वंस, तो यहाँ पे वंस और टेंस 100 में. तो 100 आप अगर देखते हो तो 6 and 2 मतलब 62 इज अ रिमाइंडर एंड 58 इज अ क्वोशंट. एंड 69,845 डिवाइड बाय 1000, सो वंस टेंस एंड 100. ओके, वंस टेंस एंड 100. तो 100 आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. मतलब आप सीधे सीधे कर सकते हो कि यहाँ पे 1 0 है, सो लास्ट वंस इज अ रिमाइंडर. 2 0 है, सो 6 2 दिस इज द रिमाइंडर एंड 1 2 3. ओके, यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ध्यान में रखना. ओके, लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हो. तो आपका क्वोशंट आएगा यहाँ पे. सबसे पहले अगर आप देख रहे हो तो क्वोशंट आपको 7953 डिवाइड बाय 10, तो आपका क्वोशंट होगा 795 और रिमाइंडर होगा 3. ओके, सॉरी 7 है. आप करके देख सकते हैं. ओके, 7953 डिवाइड बाय 10. ओके, सो 10 7 जा 70, 9 ये 0 आएगा. 5 को हमने नीचे लाया, सो 10 9 जा 90. ओके, 5 को हमने नीचे लाया और 3. ओके, सो 10 5 जा 50. ओके,
दैट इज 3। तो मैंने आपको पहले कहा था 3 रिमाइंडर है, 795 ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद सेकेंड है, देखिए बी 5862 डिवाइड बाय 100। तो इसमें 58 जो है वो आपका क्वेश्चन रहेगा और 62 आपका रिमाइंडर रहेगा। इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। और उसके बाद सी जो है वो है 69,845 डिवाइड बाय 1000। ओके, तो यहाँ पे 1 10 एंड 100 ये क्या है, रिमाइंडर पुट करना है, और 69 जो होगा वो आपका क्वेश्चन होगा। सो 845। ओके, तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना था। उसके बाद देखिए थर्ड है स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। सो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द डिवीजन। ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। ओके, मतलब ट्रू है। पहला जो एग्जाम्पल है ये ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। 8,92,000 ओके डिवाइड बाय 1000। तो 1000 से जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1 10 एंड 100 ये आपका रिमाइंडर होना चाहिए था, मतलब ये फुली डिवाइड होना चाहिए था। अभी यहाँ पे इसको आप सॉल्व करके देखिए। ओके, 8,92,000 ओके 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1000 से डिवाइड करते समय देखिए हाउ मेनी जीरोज, 1 2 3 ओके, देन 1 2 3। तो इसका क्वेश्चन आना चाहिए था 892 ओके, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 892 नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है 8,920 ओके। अगर यहाँ पे 892 होता, हमने क्या किया यहाँ पे सिंपली इसको कट किया है। ओके, 1 2 3 0 1 2 3 0 3 0 कट किए। ओके, 3 0 कट किए और बचा है आपका 892। 892 मल्टीप्लाई अगर हम 1 से अगर इसको देखते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी कहती है कि नंबर इटसेल्फ ऑलवेज आंसर। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका वो फॉल्स। ओके, थर्ड देखते हैं। तो डिविडेंड का रूल बताया गया है कि डिविडेंड आप किस तरीके से पा सकते हैं। तो पहले बताया क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर प्लस डिविजन है। तो मैंने आपको इससे नहीं बताया था डिविडेंड का रूल क्या है, क्वेश्चन ओके क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिविजर ओके प्लस रिमाइंडर, ये उसका सही फॉर्मूला है। या फिर डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आप ऐसे भी कर सकते हो, तब आपको ये करेक्टली आएगा। ओके, तो ये हो गया फॉल्स। उसके बाद देखिए अ गार्डनर प्लान्स टू प्लांट 5,600 trees in 28 rows, each containing the same number of trees, then how many trees will there be in each row? Okay, अब ये गार्डनर ने क्या किया है, कुछ प्लांट्स को प्लांट किया है। तो 5,600 ट्रीज उसने प्लांट किए 28 रोज में। तो एक रो में कितने प्लांट्स आ रहे हैं या फिर एक रो में कितने प्लांट्स वहाँ पे प्लांट हुए हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए कि 5,600 ओके 5,600 डिवाइड बाय 28 रोज। ओके, सो 28 2 जा 56, 28 2 जा 56, सो 0 0 0 एंड 0। ओके, सो 200 प्लांट आर प्लांटेशन इन ईच रो। ओके, यानी एक रो में 200 प्लांट्स उसने लगाए हैं, तब जाके 5,600 यहाँ पे प्लांट्स को उसने अपने गार्डन में लगाया है। ओके, तो आपको आंसर मिला है 200। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ 200 ट्रीज, 200 ट्रीज। उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर, एन अमाउंट ऑफ 50,460 is distributed equally as bonus among 87 workers of a factory. How much does each worker receive? Okay, 50,460 रुपीज को एक इक्वली 87 वर्कर्स में डिवाइड किया गया है एज ए बोनस। ओके, तो हर एक वर्कर को, ईच वर्कर को कितने रुपए मिले हैं, उसने कितने रुपए रिसीव किए हैं, ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो
तो अमाउंट है 50,460. 50,460. So divide by how many workers? 87 workers. ओके, तो 87 वर्कर्स है, तो आपको 87 का टेबल भी फॉर्म करना पड़ेगा. तो 87 का टेबल हम फॉर्म करते हैं. तो 87 बन जा 87, 87 2 जा 7 2 जा 14. ओके, 1 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 1 17. Then 87 multiply by 3. So 3 7 जा 21 and 3 8 जा 24 plus 2. Okay, 3 8 जा 24 plus 2 26. Okay, then 87 multiply by 4. So 7 4 जा 28. Then 8 4 जा 32 plus 2 34. Okay, then 87 multiply by 5. So 5 7 जा 35. Then 5 8 जा 40 plus 3 43, 435. And 87 multiply by 6. Okay, so 7 6 जा 42. Then 8 7 जा 56, 56 plus 4 60. Okay, so 602. So 87 multiply by 5, 435 and 504. Okay, so 435 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 435. सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 14 minus 5 9. Okay, 9 minus 3 6. Then 5 minus 1 4, 4 minus 4 0. तो यहाँ पे 69 आया. 6 को हम नीचे लाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 696. ओके, तो 87 मल्टीप्लाई बाय अगर 7 करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि 7 7 जा 49. ओके, 4 कैरी, 8 7 जा 56, 7 7 जा 49 and 8 7 जा 56, 56 plus 4 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई. 6 7 जा 42. ओके, 4 कैरी एंड 6 8 जा 48, 48 प्लस 4 52. ओके, 52 चाहिए था. ये हमें फिर से करने की जरूरत नहीं. ओके, 7 7 जा 49 एंड 7 8 जा 56 प्लस 4 60. ओके, अभी ये हो गया. तो 696. ओके, 87 मल्टीप्लाई बाय 8. सो 8 7 जा 56. ओके, 8 7 जा 56. देन 5 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 5 69. ओके, 696. सो फुली डिवाइड हो गया जैसे 8 से. ओके, 87 8 जा 696. सो 0 0 0. ओके, ये 0 है, इसको पुट करते हैं तो यहाँ पे भी हमें पुट करना पड़ेगा. मतलब ईच वर्कर 580 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, मतलब एक जो वर्कर है वो 580 रुपये रिसीव करेगा. उसके बाद 6 नंबर देखिए. 1080 स्टिकर्स वेयर शेयर्ड इक्वली अमंग 24 स्टूडेंट्स. हाउ मेनी स्टिकर्स डिड ईच स्टूडेंट रिसीव? इफ अ स्टूडेंट posted 8 stickers each on one page, how many pages of a scrap book were filled? Okay, अब यहाँ पे देखिए कि टोटल 1080 स्टिकर्स है. 24 स्टूडेंट्स में इक्वली इनको शेयर करना है. इक्वली शेयर करने के बाद देखिए कि हाउ मेनी स्टिकर्स डिड ईच स्टूडेंट आपको मिल जाएगा. एंड इफ अ स्टूडेंट पास्टेड 8 स्टिकर्स ईच वन पेज, सो हाउ मेनी पेजेस ऑफ अ स्क्रैप बुक. तो ये मिलने के बाद आपको एक स्टूडेंट 8 स्टिकर्स को वन पेज पे लगा रहा है तो टोटल कितने पेजेस लगेंगे. ओके, तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो 1000
80 डिवाइड बाय 24. ओके, सो 24 को अगर हम 24 4 जा 96. ओके, 24 4 जा 96. 24 4 जा 96. ओके, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72 and 24 4 जा 96. ओके, 24 4 जा 96. So 8 minus 6 2, then 10 minus 9 1. Okay, return 1 minus 1 0. Okay, so 12 balance, and this is 0, so 120. So 24 5 जा 120. ओके, तो ये हो गया 0 0. ओके, अब यहाँ पे देखिए 45. ओके, मतलब एक स्टूडेंट को 45 स्टिकर्स मिलेंगे. ओके, एक स्टूडेंट को 45 स्टिकर्स मिलेंगे. ओके, ओके स्टूडेंट्स, इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है. 45 स्टिकर्स यहाँ पे एक स्टूडेंट को मिलेंगे, और पूछा गया है कि 8 स्टिकर्स अगर एक जगह पे वो पेस्ट कर रहा है तो टोटल कितने पेजेस लगेंगे. ओके, तो 45 स्टिकर्स तो मिल गए, तो 45 को आपको 8 से अगर डिवाइड करोगे तो 8 5 जा 40 होता है. ओके, और 5 स्टिकर्स जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं. तो यहाँ पे देखिए कि ये हो गए 5 पेजेस, और बाकी के जो 5 पेजेस है वो भी वो वहाँ पे पेस्ट करेगा. तो 5 + 1 होंगे 6 पेजेस. ओके, तो 5 + 1 6 पेजेस हो जाएंगे, तो उसको टोटल 6 पेजेस लगेंगे. ओके, तो ये 6 का आंसर आप देख सकते हो. यहाँ पे पूछा गया है कि 8 स्टिकर्स ईच 1 पेज, हाउ मेनी पेजेस ऑफ अ स्क्रैप बुक. तो बचे हुए स्टिकर्स भी तो वो पेस्ट करेगा, तो 5 + 1 मतलब 6 पेजेस यहाँ पे उसको लगेंगे. उसके बाद देखिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज. सो इन विच नंबर सेंटेंस इज n = 6. ओके, n = 6. अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो n जो दिखाई दे रहा है आपको, इस n की वैल्यू क्या है 6. ओके, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू अगर रख देते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके, 30 डिवाइड बाय n की वैल्यू क्या है 6. ओके, तो 30 डिवाइड बाय 6, तो 6 5 जा 30. ओके, मतलब आपका जो पहला आंसर है वो सही है, लेकिन बी को अगर आप सॉल्व करोगे तो बी में ये आपको आंसर 6 डिवाइड बाय 6 अगर करते तो इसका आंसर 1 होना चाहिए था. यहाँ पे 2 है, आप देख सकते हैं. ओके, यहाँ पे 6 करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होता है. 6 3 जा 18 होता है, तो यहाँ पे 3 चाहिए था. मतलब आपका फर्स्ट जो है ये फर्स्ट करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम अदर्स. ओके, डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम अदर्स. अभी यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम अदर्स. अभी यहाँ पे कुछ जो है उनकी वैल्यू सेम आएगी, एक डिफरेंट आएगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, तो सबसे पहले सबको आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा डिफरेंट वैल्यू. ओके, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए. 810. ओके, 810 डिवाइड बाय 90. ओके, तो 9 8 जा 72 720. ओके, 9 8 जा 72 720 एंड 9 9 जा 81. ओके, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81. फिर 0 पुट करेंगे, मतलब 90 मल्टीप्लाई बाई 90, 209981 8100. नो, ओके, 0 0 कैंसिल कर लो.
देन 9 9 जा 81, तो 9। उसके बाद 720, ये आपको 9 मिला यहाँ पे, ओके। उसके बाद है 720 डिवाइड बाय 80, तो 10 कैंसिल कर लो, तो 8 9 जा 72, ओके। तो ये आपको मिल गया 9। दूसरी में भी 9 मिला। थर्ड क्या है 480, ओके। 480 मल्टीप्लाई बाय 8, 480 मल्टीप्लाई बाय 60, सॉरी 60 है, तो 10 कट कर लो, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, ये हुआ आपका सी। और डी की अगर बात करते हैं तो 108 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 108 डिवाइड बाय 12, ओके। तो 12 9 जा 108 होता है, ओके। 12 9 जा 108, तो यहाँ पे आपको 9 मिला। 9 आपको 3 जगह पे मिला, ये बी और डी, ओके। डिफरेंट क्या है 8, मतलब सी, तो ये आपका डिफरेंट है सी। 9 children paid rupees 1278 for a magic show. How much did each ticket cost? ओके, अब यहाँ पे देखो 9 चिल्ड्रन कहाँ गए, 9, ओके। चिल्ड्रन पेड रुपीज 1278 फॉर अ मैजिक शो, ओके। मैजिक शो के लिए बच्चों ने टिकट जो निकाली है उसकी टोटल प्राइस 1278, तो आपको एक स्टूडेंट को कितने टिकट कॉस्ट लगा है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो 1278 देख सकते हैं, 1278 डिवाइड बाय 9, ओके। सो 9 1 जा 9, 2 की पेयर बनाते हैं हम, ओके, सॉरी 12 माइनस 9 3, हम 7 को नीचे लाएंगे, सो 9 4 जा 36, ओके। 7 माइनस 6 1, ये 0, 8 को नीचे लाएंगे, सो 9 2 जा 18, तो क्या आया 142, सो 142 आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। उसके बाद विच प्रॉब्लम डज द मॉडल डिस्क्राइब, ये जो मॉडल दिया है यहाँ पे ये किसको डिस्क्राइब करता है ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो 4 + 4 8 + 4 12 एंड +3 15, ओके। सो 15 डिवाइड बाय 4, ओके। 15 डिवाइड बाय 3, ये इसको डिस्क्राइब करेगा, ओके। 15 डिवाइड बाय, तो यहाँ पे देखिए 15 1 2 3 4, ओके। These are the 4 groups, 1 2 3 4 groups and total are 15, so 15 डिवाइड बाय 4, ये इसको डिनोट करेगा सीधे, ओके। ये मॉडल जो है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद देखिए डिवाइड 549 डिवाइड बाय 8, ओके। 549 डिवाइड बाय 8, 549 डिवाइड बाय 8, ओके। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वोशंट और रिमाइंडर मिलेगा। कौन सा आता है वो देखिए अभी। सो 8 6 जा 48, ओके। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 14 minus 8 6 and 5 minus 1 4 and 4 minus 4 0, okay. Then 9, so 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 9 minus 4 5 0, so 68 क्वेश्चन और 5 जो है आपका रिमाइंडर है, ओके। 68 क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आर 5, तो ये एक हो गया। उसके बाद 12 नंबर, ओके। 12 नंबर
83,016. Okay, 83,016 divide by 9. Okay, so 9 9s are 81, 9 9s are 81, 2 balance 0, 9 2s are 18. ओके, 2 आएगा, हमने 0 लिया, अभी यहाँ पे 1 लेंगे, सो 9 2s are 18. ओके, 21, यहाँ पे 3 आएगा, अगर हम 6 लेते हैं तो 9 4s are 36, 9 4s are 36. तो आप देख सकते हो क्या है, 9224. ओके, क्वेश्चन 9224 और रिमाइंडर क्या है, 0 है, सो रिमाइंडर इज 0. ओके, तो ये हुआ आपका डी. तो 26 मिनट का वीडियो भी हो गया है और बाद में आपको इसको ट्राई करना है, इसको सॉल्व करना है, आपको ध्यान में रखना, ये सॉल्व करना है. अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगा. ओके, तो ध्यान में रखना है. तो आज हम रुकेंगे यहीं पे. गुड बाय, टेक केयर.